हेलो। क्या खबर जी। बच्चा लोग इंटीग्रेशन हम लोग शुरू किए थे ना। तो इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। 10-12 फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया था। उम्मीद करते हैं आप वो फॉर्मूला देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। आज कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक ना। और बेसिक फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलो, अगले 10-15 मिनट के लिए पेन कॉपी निकाल के एक जगह बैठ जाओ। चलो, सबसे पहला बात कि अगर इंटीग्रेशन का साइन का बात किया जाए तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऐसा साइन में होगा, ठीक ना। तो पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि देखो कि अगर तुम इंटीग्रेशन किसी भी चीज का करोगे ना तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, बगल में एक dx बोल के कोई चीज होगा। ये dx का रहना जरूरी है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। ये dx आ कहाँ से आ रहा है, तो तुम लोग का इसका रीजन बता देते हैं। देखो, जब हम लोग किसी चीज का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव करते हैं मतलब इधर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक ना। तो इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव किया मतलब इस y की जगह पे इसका वैल्यू पुट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर आया 2x। ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और यहाँ पे रिजल्टिंग पावर एक कम हो जाता है। तो अगर अब देखा जाए तो dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया है 2x। अब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना, डेरिवेटिव का उल्टा। तो अब क्या करें, इधर हम dy को रखते हैं, इधर dx को रखते हैं और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेट करना, बोथ साइड इंटीग्रेट करना मतलब इधर भी इंटीग्रेट कर देते, इधर भी इंटीग्रेट कर देते। तो ये dy इंटीग्रेशन होकर मतलब सम होकर क्या बनेगा, बड़ा होकर बनेगा ये y बनेगा। और ये जो 2 है ना, ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c भी लिखेंगे, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो वापस हमारा जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन करने से वापस आ गया, ठीक ना। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, x के बगल में ये dx रहना जरूरी है, क्योंकि इधर तो वो फंक्शन वापस बन रहा है y, और इधर वो dx सम टोटल होकर x को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आपके बुक में है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन कहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो उसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये दिखता खतरनाक है, कोई टेंशन का बात नहीं है, आंसर आ जाएगा। हिंदी में इसका मतलब यही है कि अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया है, वापस उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन वापस आ जाएगा। अब प्लस सी लगाएंगे हम लोग, ठीक ना, हर क्वेश्चन में, ठीक। चलो, अगर ये बहुत डिटेल में ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इग्नोर कर देना, क्वेश्चन करेंगे खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे साइन दे दिया, यहाँ पे कोई के बोलकर फंक्शन है, बगल में एफ एक्स डी एक्स है, तो ये के को हम लोग बाहर निकाल देंगे, सिर्फ एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा के। अब ये एफ एक्स का आंसर जो भी हो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो हो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा बाहर निकलेगा। पहला प्रॉपर्टी था कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें dx क्यों आ रहा है, तो उसका लॉजिक ये था कि भाई इधर से आपको समझना है। दूसरा पार्ट ये था कि अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, उसके बगल में कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको बाहर निकाल देना है। बाहर मतलब उसका उस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल पे पार्ट करना है। पहले एक दो एग्जाम, इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो मैंने इंटीग्रेशन का साइन दिया 2x⁻3, यहाँ पे dx, तो ये 2 को बेटा आप मल्टीप्लाई में लेके आओ, एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला सिखाए थे उस पे बनेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या सिखाए थे, ये 2 यहीं पे रहेगा, एक्स का पावर कितना है 3, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स रहेगा, तो आंसर होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन, बगल में सी। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। कोई भी एक्स के माथा पे पावर रहेगा तो क्या होगा, एक पावर प्लस हो जाएगा, जो रिजल्टिंग पावर ऊपर बना है वही नीचे आएगा प्लस सी। तो आंसर कितना आ रहा है बता दो, एक्स का पावर 4/2 प्लस सी, ये कांस्टेंट का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 साइन एक्स रहता dx, तो आप क्या करते, 5 को मल्टीप्लाई में रख दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने याद किया होगा, क्या था बता दीजिए।
cos x, गलत, माइनस cos x, ठीक ना। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 6 टाइम्स ऑफ इस √2 देखते हैं, √2 क्या है, 1/x dx। तो √2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या याद किए हो, जल्दी बताओ। सर log x याद किए हैं, ये मॉड लगा देंगे। तो ये हो गया जो प्रॉपर्टी नंबर 2 सीखे थे, कि कोई भी ऐसा अगर हम लोग को नंबर मिलता है, ठीक ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोल रहा है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास है तो उसको बाहर निकाल दीजिए और अंदर में जो फंक्शन है सिर्फ उसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, P3। नाम से याद नहीं रखना है, आगे ये काम हम लोग बार बार करने वाले हैं तो आगे पीछे हो सकता है। अब इसको बस काम याद रखना कि करना क्या है। मान लो कि भाई दो फंक्शन है, यहाँ पे साइन एक्स है प्लस e⁻x है प्लस x² भी है, ये तीन चीज है। तो इंटीग्रेशन बोलता है कि भाई अगर तीन चीज प्लस में है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन f(x1 dx) है, f(x2 dx) है, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक मिनट, ये dx को हटाओ यहाँ से, dx एक ही में रखते हैं। मान लो f(x1 है, f(x2 है, होल में dx है, ठीक ना। तो इसको तुम क्या करोगे, f(x1 dx) कर देते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन f(x2 dx) कर देते हैं। ऐसे अलग अलग अगर प्लस में या माइनस में रहे तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक किया जा सकता है। ये बहुत नेचुरल बात था, ठीक ना। चलिए, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलना चाहता है। तो साइन एक्स भी दे दिया, e⁻x भी दे दिया, x² भी दे दिया, तो सबको हम लोग पहले अलग अलग लिखते हैं। ये एक अलग इंटीग्रेशन हो गया, ये एक अलग इंटीग्रेशन हो गया, और ये एक अलग इंटीग्रेशन हो गया। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3। बात हुआ था x² का इंटीग्रेशन, और सबके लिए कंबाइंड सी एक ही तो लास्ट में लगा दी। ये हो गया हमारा आंसर। तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, अगर प्लस में हो ना, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, और बाकी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं तुम लोग के लिए, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे dx, ठीक ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म जब भी आएगा ना, तो हम लोग क्या सोचेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं है कौन, ठीक ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो हम लोग इसको आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक ना, होल dx। तो इसको दो अलग अलग पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। अब तुम याद करो, इसका इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला लिखवाया था तुमको, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सोचो ये किसका डेरिवेटिव है, तो अब वो भी नहीं याद है, तो एक बार जाकर जो पीछे फॉर्मूला लिखे हो देखो। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव है ना, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव है। और एक कोसेक इंटू कॉट एक्स किसका, ये डेरिवेटिव है, मतलब इसका इंटीग्रेशन वो होने वाला है, तो वो है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लगा देंगे। तुम चाहो तो माइनस कॉमन भी ले लेना। चलो, इस टाइप से हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो अलग अलग पार्ट में हम लोग ब्रेक करके उसको कर लेंगे, ठीक है। आगे एक दो और सम देख लेते हैं। मान लीजिए हमको सम मिल गया x+3 का होल क्यूब, होल क्यूब नहीं देते, चलो होल क्यूब दे दो, कोई बात नहीं, dx। तो अभी बताओ, ये होल क्यूब तुम कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। a³ b³ प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 3 इंटू 3² इंटू x होल में dx। उसको a³ b³ में ब्रेक कर दिए, a+b के होल क्यूब में। जिसको फॉर्मूला नहीं आता है उसके लिए फॉर्मूला भी हाजिर है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a² b।
ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक ना। चलो अब हम लोग के पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस डी एक्स आ जाएगा, 27 प्लस डी एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 9x² डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27x डी एक्स। सारे इंटीग्रेशन को अलग अलग में ब्रेक कर दिया गया पार्ट करके। अब ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/4। ये 27 dx है, अगर कोई नंबर है उसके बगल में कोई फंक्शन है ही नहीं, तो हम लोग क्या बात हुआ था सर 27 को बाहर निकाल दो dx का इंटीग्रेशन करो, 9 को बाहर निकाल दो x² का इंटीग्रेशन करो, 27 को बाहर निकाल दो सिर्फ x का इंटीग्रेशन करो, ठीक ना। यहाँ पे dx लिखना मत भूलना। तो देखो x⁴ अब ये 27 सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, मतलब वहां पे 1 है, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद कर लो। 9 यहाँ पे x² है, तो 9 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x² का इंटीग्रेशन x⁴/3/3। यहाँ पे 27 इंटू एक्स है, तो भाई 27 तो कॉपी, x का पावर कितना दिख रहा है 1, तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 2/2 प्लस c, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन है जिसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो फंडामेंटल लेवल पे ये प्रॉपर्टी हमारा हमको आ रहा है, ठीक ना। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। कुछ और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी का इंटीग्रेशन देखते हैं। मान लो सिर्फ तुमसे पूछा गया रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो सिर्फ तुम्हारे सामने रूट एक्स है, मतलब तुम इसको समझ सकते हो कि x का पावर 1/2 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x का पावर 1/2 में 1 प्लस कर दो, तो 1/2 में 1 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2, और नीचे भी लिखेंगे हम 3/2 प्लस सी। सर थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, तो इसको और ठीक से देखते हैं, तो 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा था ना 3/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो ऊपर 3 चला गया, ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए 1/√x होता, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर -½ dx, एक्स का पावर -½ dx, ठीक ना। तो अब ये -½ क्यों हुआ, क्योंकि पावर नीचे था ना, उसको ऊपर लेके आया -½ हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इसमें 1 प्लस कीजिए, तो -½ में +1 करेंगे तो +½ हो जाएगा, नीचे हाफ लिखना पड़ेगा प्लस सी, इसको ठीक से लिखेंगे तो 2x का पावर ½ प्लस सी, और ठीक से लिखेंगे तो 2√x प्लस सी। क्या समझे, ये सब छोटा छोटा इंटीग्रेशन किसी बड़े क्वेश्चन में हमको मिलेगा, तो उसका समझदारी हम पहले से डेवलप करते हैं, ठीक है। मान लो तुमको मिल गया x का पावर ऐसा, ये क्या है क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का मतलब x का पावर 1/3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1/3 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4/3, और नीचे भी लिखेंगे 4/3, उसको डिवाइड जब करेंगे 3/4 हो जाएगा ना, जैसे बाकी क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, और एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, आओ। सर अगर ऐसा रहता तो 5/x√x, अब इस टाइप के इंटीग्रेशन, कांस्टेंट नंबर का इज्जत तो पहले भी नहीं था, तो उसको 5 को हम लोग बाहर कर देते हैं, 1/x√x। सर ये डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेके आओ बेटा, तो डिनोमिनेटर में था x का पावर कितना, ये 1 और ये हाफ, तो अगर इसको, जिन बच्चों का थोड़ा मैथ्स वीक है, ये 1 और ये हाफ, तो x का पावर ये 3/2 हो जाएगा जी, 1 और आधा मतलब 1.5, 3/2, यहाँ पे dx है। अब इसको ऊपर लेके आ रहा है, अभी तक इंटीग्रेशन किए नहीं है क्योंकि x का पावर -3/2, अब ये हमारे रेंज में आ गया, क्योंकि x का कुछ पावर दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5, पावर कितना दिख रहा है उसमें 1 प्लस कर दो, तो -1.5 में अगर 1 प्लस करेंगे तो -½ हो जाएगा, वही -½ हम नीचे भी लिखने वाले हैं, मतलब -2 इंटू 5 एक्स का पावर -155 प्लस सी यहाँ भी लगा देना, तो आंसर आ जाएगा -10। अगर उसको नीचे लेके आओगे तो नीचे हो जाएगा वो √x प्लस सी। देखो बेटा इंटीग्रेशन यहीं पे हो चुका था, इसके बाद ये अरेंजमेंट हो रहा है, इंटीग्रेशन हमारे इसी स्टेप में हो चुका है, ये जो स्टेप है इसी में इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी जा रहा होगा तो पूरा देखना, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और ये डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिनका भी फंडामेंटल इंटीग्रेशन वीक है, ये छोटे छोटे जगह पे काम करना है आपको, तब आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन कैसा है।
कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है ना, उसमें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है कि एक्स का पावर अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ठीक ना, फिर ऑटोमेटिक आपसे इंटीग्रेशन होने लगेगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको मान लीजिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मिल गया, 2a√x माइनस b/x² प्लस 3c(x²) यहाँ पे ³ dx। सबसे पहले तो ये तीन चार चीज सम में है, तो सबको हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे √x लिख दिया, dx लगा दिया, माइनस bx² dx लगा दिया, ठीक ना, प्लस यहाँ पे 3c को बाहर ही रख देते हैं बाद में। ये x का पावर कितना हो जाएगा बताओ तो, 2/3 dx हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट था ना, अंदर में स्क्वायर था। अब इस पार्ट को देखें तो 2a को बाहर कर दो, x को ऊपर लेके आओ, -½ यहाँ पे देखो बेटा, b को बाहर कर दो तो x का पावर -2 dx। क्योंकि जब तक x का अल्टीमेट पावर हमको दिखेगा नहीं, हम उसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x का पावर कितना है, सिर्फ इस जगह पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इस जगह पे कंसंट्रेट करना है, सिर्फ x का पावर देखना है और उसमें +1 करना है। जो रिजल्टिंग पावर बनेगा उसको ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, x का पावर अगर 1 प्लस करते हैं तो -½ में 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, +1/2, और नीचे भी लिखेंगे हम लोग 1/2 माइनस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -1 और नीचे भी -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c x का पावर, अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस c लगा देंगे, ठीक है। अगर ये आंसर अच्छा से लिखना चाहते हो तो ये देखो, यहाँ पे हाफ से डिवाइड करना किसी नंबर को, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो वो हो जाएगा 4a√x, क्योंकि x का पावर हाफ को √x बोलते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्लस b। x का पावर -1, अगर कहीं x का पावर -1 लिखा हुआ है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, 1/x, तो ये हो जाएगा दिस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 c/5, x का पावर 5/2, लास्ट में c। अगर ये अरेंज करने में दिक्कत हो रहा है, आप क्वेश्चन में आंसर यहाँ तक पहले समझ जाओ कि इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, इधर लिख दिया x³ + 3x + 4x² by 8 होल डिवाइडेड बाई √x। ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, x का पावर इधर उधर हो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले √x को कहीं हम ले नहीं जा सकते, ठीक ना, इसलिए सबको हम लोग √x से क्या कर दिया, इंडिविजुअल डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना है कि x का पावर हर कोई पार्ट में कितना आने वाला है, 8/√x, ठीक है, dx। तुम चाहो तो सब में dx सब लगा के अलग अलग ब्रेक कर लो। तो देखो, ये जो पावर है, ऊपर में 3 है, नीचे में हाफ है, तो माइनस हो जाएगा, 3 से हाफ जाएगा तो 2.5 बचेगा, मतलब 5/2, मतलब ये पावर कैंसिल हो रहा है जी। यहाँ पे dx लगा लो, कितना लगा लो भाई, dx। 3 को बाहर भेज दे रहे हैं, x/√x, तो x/√x का मतलब √x ना लिखो, x का पावर हाफ लिखो, बाद में दिक्कत होगा। यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, क्या होगा, x का पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से आधा माइनस हो जाएगा तो 1.5 बचेगा। यहाँ पे 8 को बाहर ले लो, x का पावर -½ हो जाएगा। ये अरेंजमेंट पहले करना बहुत जरूरी है, आराम से पेशेंस से देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। x को हम लोग पावर को सेटअप करके लिख दे रहे हैं। अब पहला पार्ट का इंटीग्रेशन, पावर कितना है 5/2, उसमें +1 कर लेंगे तो 7/2, 2/7। दूसरा, यहाँ पे 3, यहाँ +1 कर लो भाई, x का पावर 3/2 इंटू 2/3, प्लस यहाँ पे 4, x का पावर 3/2 में 1 प्लस कर लो तो 5/2 इंटू 2/5, हाँ या ना। पावर समझ रहे हो ना कैसे चेंज हो रहा है, बोलो।
फिर यहाँ पे 8 का पावर हाफ हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा प्लस सी। अब इसको बस सॉल्व करना है, ये 3 3 कैंसिल कर दो, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, इसी को सजा के लिख देना। कितना आ जा रहा है 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस 2 एक्स का पावर 3/2 प्लस 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 4 2 जा 8/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस 16, रूट एक्स भी लिख सकते हैं, पावर में भी प्लस सी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेप में क्या हो रहा है, ये अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को सीखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ और एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो भेजो मुझे। ठीक है, बाय।